हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका तीसरे सेम का थर्ड सेम का डीएलएड का मैथ का क्लास चल रहा है। आपको पता होगा कि आज आपका एक चैप्टर ख़त्म हो गया, जो कि जिसमें हमने अनुपात, समानुपात, अनुलोम, प्रतिलोमानुपात के बारे में बात किया था। अगर आप लोगों ने उसको अच्छे से डील किया होगा, उसको अच्छे से पढ़ा होगा, बिल्कुल सीरियसली पढ़े होंगे, क्योंकि देख रहे हैं बच्चे बहुत कम देखने वाले हैं। अगर आप इसी तरह काम करेंगे तो हमको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में जुड़ें और अच्छे से देखें। आप लोग अपने सहपाठियों को बताएं कि क्लास स्टार्ट हो गया है, आप लोग लास्ट समय में नहीं देखें। हम बता रहे हैं ना कि अगर आप अभी से देखेंगे तो आपका इतना समझ लीजिए 25 के 25 नंबर आप उठाएंगे, बिल्कुल 25 के 25 नंबर। दोस्तों, थर्ड सेम का क्लास मैथ का आप बता दें अपने जितने भी सहपाठी हैं आपके, स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे, आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दें एक बार चक्कर, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आज का जो दूसरा इकाई है, हम देखेंगे दूसरी इकाई में समानुपात राशियों में बाह्य पदों एवं, यहाँ पे एवं लिखा हुआ है, एवं मध्य पदों के गुणनफलों में संबंध। अगर आप पिछली क्लास अच्छे से देखे होंगे दोस्तों, समानुपात वाला, समानुपात में हमने क्या पढ़ा था? समानुपात में हमने यह पढ़ा था। आप लोग थोड़ा सा शेयर करते हैं, एक मिनट हम देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि अच्छे से कि नहीं वर्ड। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, एक मिनट। चलिए, हमारे तरफ से क्लियर है। आप लोग थोड़ा सा अपना नेट वगैरह जो है ना 280 पे हो रहा है, उसको 360 480 करके देखें, हो जाएगा। अगर अभी भी दिक्कत आ रहा है ना, तो आप लोग क्या काम करेंगे, एक बार अभी देख लें, क्योंकि नेट हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है यूट्यूब की तरफ से। तो आप एक काम करेंगे, इसको एक बार लाइव खत्म होने के बाद भी आप लोग देख लेंगे। चलिए, तो समानुपात आपने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं समानुपात राशियों में बाह्य पद और मध्य पद। क्या होता है सर, इसका गुणनफल बताने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करें। अब देखिए, जो समानुपात है दोस्तों, समानुपात में आपने पढ़ा है कि जो सम होता है, सम और अनुपात ही बनाता है क्या? समानुपात। जो सम, अगर हम मान लेते हैं कोई वैल्यू, मान लीजिए जैसे हमने माना a संबंधे b और c संबंधे d। अब हमने बोला इसका समानुपात बताइए आप, तो आप बता देंगे क्योंकि आपने पढ़ रखा है पहले से। आप बता देंगे a/b बराबर c/d। यही तो होता है सर। हम बोलेंगे बहुत अच्छे, शाबाश, आप तो कर ले गए। अब आगे भी आप अच्छा ही करोगे, क्योंकि आपने समानुपात बहुत बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब इसमें कुछ शर्त बताएंगे हम, उस शर्त को आप मानते हुए चलेंगे, ठीक है, और कॉपी पे नोट करते हुए चलेंगे। इसको अगर आपकी इच्छा होगी तो हम एक ही पार्ट में खत्म कर देंगे। अगर आपकी इच्छा, अगर आप जैसा कमेंट करें, हमारा तो इरादा है कि एक में आपको समझा दें और दूसरे में बहुत ढेर सारा क्वेश्चन ले लें, जैसा कि पहले चैप्टर के साथ हमने किया। ठीक है ना, इसी तरह इसमें भी करेंगे, आप लोग घबराए नहीं। पहला शर्त नंबर एक आप ध्यान से सुनेंगे। हम शर्त इसलिए से लेके बताते हैं कि आप लोग कॉपी पे भी इसी तरह नोट करेंगे अपने, ठीक है, जैसे बताया जा रहा है। अब देखिए, समानुपात में 4 राशियां होती हैं। आप पहले यह नोट करेंगे, जो समानुपात होता है दोस्तों, समानुपात होता है उसमें 4 राशियां होती हैं। कितने? समानुपात में 4 राशियां होती हैं, 4 राशियां होती हैं। आप इसको कॉपी पे नोट करेंगे। शर्त नंबर 2, आपको पता है समानुपात आपने पढ़ रखा है, उसमें 4 राशियां थी, जैसे a संबंधे b, और जैसे a संबंधे को अनुपात बोलते हैं, और जो यहाँ पे 4 बिंदु होता है उसे समानुपात बोलते हैं। तो b, इसके बाद c संबंधे d आ जाता है। इस तरह इसको बोल दिए कि ये 4 राशियां हो गई हमारी समानुपात में, मैक्सिमम 4 होती हैं, याद रखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा शर्त है, दूसरे शर्त को कॉपी पे लिखें अपने आप। शर्त नंबर 2 आप कॉपी पे लिखेंगे जो आपका जो संबंध होता है, देख लीजिए पहले, जो संबंध होता है पहले और लास्ट वाले में, यानी कि हम फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d। अब यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे, जो शर्त नंबर 2 है दोस्तों, उसमें आपको जो समझना है, जो इस पूरे चैप्टर में समझना है, आप उसको ध्यान से क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, कैप्चर करेंगे, अच्छे से देखेंगे। अब देखिए, जो a है, मतलब बाय वाला पद, a और d, ये दोनों बाय पद हैं। बाय पदों का गुणनफल बराबर अंदर वाले, यानी कि मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद जो बाहर हैं उसे बाह्य पद बोलते हैं। जैसे यह वाला इस साइड का, यह वाला इस साइड का, तो बाह्य पद हो गया। तो यह वाला बाह्य पद, यह वाला, मतलब a और d का गुणनफल
जो बचा है अंदर वाला उसे बोल दिए मध्य पदों का, बी और इंटू सी। ये अगर यह दोनों बराबर आ जाते हैं दोस्तों, तभी यह क्या होगा आपका, तभी यह आपका क्या होगा, समानुपात कहलाएगा। आपको पता है, जो आपने पढ़ रखा है पहले से, सर हमें पता है, क्योंकि हमको पता है सर, जब इसे हम क्या करेंगे, ए संबंधे बी समानुपात सी संबंधे डी को अगर हम लिखना चाहेंगे तो इस तरह लिखेंगे, ए बटे बी बराबर सी बटे डी लिखेंगे। फिर क्या होगा, जो बाह्य पद ये भी है, बाह्य पद ये भी है, इसका कैंची गुणा होगा, कैंची गुणा होगा तो डी इसके साथ चला जाएगा, ए गुणे डी आ जाएगा और बराबर बी गुणे सी आ जाएगा। और यही तो होता है हमारा समानुपात। आपने अभी बोला कि यही तो हमारा समानुपात का रूल है, अगर यह होगा तभी मानेंगे यह समानुपात में है। शर्त नंबर 2 आपको पता हो गया। और आप एक चीज और सुने होंगे, नया वर्ड, कि बाह्य पद हम बोले हैं। आपको क्या करेगा एग्जाम में, ऐसे ही एक समानुपात वाला दे देगा, 4 का 4 समानुपात राशियां दे देंगी इस तरह, और पूछेगा आपसे एग्जाम में कि बाह्य पद बताइए, इसमें बाह्य पद क्या है। तो आपको बताना होगा ए और डी, जो पहला है और लास्ट वाला है वही बाह्य पद है, और जो अंदर वाला है वह मध्य पद है। आपको यह पता होना चाहिए। अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं जो कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, और अभी तक अगर आपको लगता है कि हमारे फ्रेंड, हमारे स्टूडेंट, हमारे भाई जो डीएलएड करते हैं, 3rd सेम में हैं, उनके तक ये वीडियो नहीं पहुंची है, तो आप लोग कृपया करके उनके तक पहुंचाएं, ठीक है। शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर जुड़ते हैं आप लोग तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट काफ़ी संख्या में, हमारे भाई जो हैं, आप लोग भाई ही हैं, हमारे भाई बहन ही हैं, तो आप लोग ज़्यादा की संख्या में देख रहे हैं वीडियो को, हमें अच्छा लगता है। अब देखिए आपसे, अब यह एक हम बता देते हैं, एक चीज़ है, आपसे जो पूछा जाएगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले तो जो पहला टाइप होगा, आप लोग नाम सुन लें पहले, चतुर्थानुपात। अब आप बोलेंगे सर चतुर्थानुपात किसे होता है, रुकिए रुकिए हम बता रहे हैं सब। चतुर्थानुपात यह क्या होता है सर, तो हम बता रहे हैं ना क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। जैसे चतुर्थानुपात में आप क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा। अब आपसे पूछेगा इसका चतुर्थानुपात बताइए, चतुर्थानुपात बताइए आप, इसका क्या होगा, ए बी सी 3 राशियां दे देगा। आपसे पूछेगा चतुर्थानुपात बताइए, चतुर्थानुपात बताइए, चतुर्थानुपात बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, हमें क्या करना है, इसको आपको लिखना होगा ए संबंधे बी, पहले तो यह लिख देंगे, और बीच में क्या लगाएंगे हम लोग, समानुपात का साइन लगा देंगे। इसके बाद जो लास्ट वाला सी बचा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और हमसे पूछा है चौथा वाला वर्ड क्या होगा, चौथा जो यहाँ पे बाह्य पद आएगा ना वो क्या होगा। तो आपको नहीं पता है तो आप लिख देंगे यक्स होगा, क्या होगा, यक्स होगा। चतुर्थानुपात यक्स हो गया। अब इसी यक्स का वैल्यू बताना है जो कि आपसे पूछा गया है, चतुर्थानुपात बताइए आप क्या होगा, चतुर्थानुपात क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे, लिखेंगे ए बटे बी जैसा आपने लिखते हुए आया है इक्वल टू सी बटे यक्स। लिखने के बाद अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा, जैसे कि अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 5 4 3, और आपसे चतुर्थानुपात इसका पूछता है तो आप क्या लिख देंगे, यक्स लिख देंगे। चतुर्थानुपात आपने यक्स लिख दिया, आपने क्या लिख दिया, यक्स लिख दिया। अब इसी यक्स की आपको वैल्यू बतानी है, इसी को बोलते हैं चतुर्थानुपात क्या है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, 5/4 लिखेंगे बराबर 3/x कर देंगे, 3/x। अब देखिए जो यक्स आया है इसी की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है ना। तो आपने बहुतों बार कैंची गुणा किया हुआ है, तो कैंची गुणा करेंगे इसमें, 4 3 12 और यक्स का गुणा 5 में, तो 5x बराबर 12। तो यक्स बराबर क्या हो गया, 12/5। 12/5 का मतलब 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2.4। तो यक्स का वैल्यू जो आ गया दोस्तों, क्या आ गया, 2.4 आ गया। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए जब भी आपको 3 वैल्यू देगा, 3 राशियां दे देगा, आपसे पूछेगा चतुर्थानुपात बताइए, तो आप क्या करेंगे, कोई भी राशि चौथा अपने मन से मान लेंगे। मानने के बाद आप इसको किस रूप में बना देंगे, कैसे बना देंगे, 5:4 संबंध, मतलब कि समानुपाते। जो तीसरी है आपका 3 है, इसके बाद जो चौथा आपसे पूछ रहा है ना, तो आप यहाँ पे यक्स लिख देंगे। अब इस पूरे को आप कैसे स्ट्रक्चर में बना देंगे, इस वाले रूप में बना देंगे। 5/4 जो आप समानुपात में पढ़ लिए हैं पिछले वाले चैप्टर में, 5/4 इक्वल टू 3/x। अब यहाँ से यक्स की वैल्यू बता लेंगे। जो यक्स का वैल्यू आएगा दोस्तों, वही आपका इन तीनों राशियों का चतुर्थानुपात होगा। ये क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अब आगे एक और वर्ड आएगा दोस्तों, आपको उसको समझना होगा, ध्यान से समझिए उसको।
ठीक है, एक वर्ड और आता है इसी में आगे, तो वो वर्ड क्या है बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए उसको। जो आपका आता है वित्तानुपात, क्या बोलते हैं, वित्तानुपात, वित्तानुपात। और सर यह क्या होता है वित्तानुपात, वित्तानुपात क्या होता है इसके बाद बताएंगे आपको। तृतीयानुपात और मध्यानुपात, हमने चतुर्थानुपात इसलिए पहले बता दिया क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ईजी है, इसलिए हमने उसको बता दिया। सब ईजी हैं क्योंकि हम यहाँ पे जब तक खड़े हैं तब तक सब ईजी है, इतना मान के चले आप। अब देखिए वित्तानुपात, वित्तानुपात का ही मतलब होता है दोस्तों कि जो वित्तानुपात होगा इसमें जो नंबर होगा ना वह क्रमागत आएगा, क्रमागत मतलब कंटिन्यू आता चला जाएगा। जैसे हम बोलें आपसे कि ए बी सी, ए बी सी का आप क्या बताइए, वित्तानुपात बताइए, क्या बताइए, वित्तानुपात बताइए। ए बी सी का वित्तानुपात बताइए आप, तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ए संबंधे बी, मतलब ए अनुपाते बी, फिर यहाँ पे समानुपाते का साइन लगाएंगे, और जो यह बी है ना, यह बी है ना, यह बी यहाँ पे आ जाएगा। क्रमागत हुआ कि नहीं, देखिए ए के बाद बी आ गया, बी फिर बी फिर सी आ गया, बी के बाद फिर सी आ गया। अगर यहीं पे हम लिख देते एक और संख्या डी, तो अगर आपसे पूछ लेता इसका वित्तानुपात बताइए, तो आप क्या करते, सी के बाद क्या कर देते, फिर अनुपाते लगाते, यहाँ पे ऐसे समानुपाते फिर बनाते, और सी के साथ क्या कर देते, उसको कंटिन्यू कर देते। अब यहाँ पे अगर सी तक केवल हम देखें, अगर केवल सी तक डी को भी ना माने, अगर डी को अगर ना माने, तो क्या था मेरा, ए संबंधे मतलब ए अनुपाते बी समानुपाते। अब यह बी जो था वो कंटिन्यू हो गया था, किसके साथ कंटिन्यू हो गया था, आगे वाले के साथ, मतलब कि सी के साथ। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्रमागत या फिर कंटिन्यू, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे डी लगा देते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा, यह वाला बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे बी एक बार कंटिन्यू हुआ, फिर सी कंटिन्यू हो गया, तो इस तरह के क्रमागत वाले जब बनेंगे दोस्तों, इसको हम बोलते हैं वित्तानुपात। आप लोग को क्लियर होगा तो आप लोग इसको समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब वित्तानुपात अगर क्लियर हो गया तो ध्यान से देखिएगा, इसके हिसाब से क्वेश्चन बनता है, हम इसको बताएंगे अभी। इसके पहले आप समझ लें कि तृतीयानुपात क्या होता है, तृतीयानुपात और मध्यानुपात क्या होता है। पहले आप तृतीयानुपात समझेंगे। अब तृतीयानुपात समझने के लिए पहले मध्यानुपात समझ लीजिए। मध्यानुपात क्या होता है, अब देखिए जैसे दो आपको दे दिया ए और बी, अब आपसे पूछा ए और बी का मध्यानुपात बताइए, क्या बताइए, मध्यानुपात, मध्यानुपात बताइए भैया, मध्यानुपात बताइए, ए और बी का मध्यानुपात आप बताएं क्या होगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस उसी की तरह लिखना जैसे हम बता रहे हैं। मध्यानुपात मतलब मध्य में भी इसके कुछ आएगा, मध्य में क्या आएगा, जो आएगा उसी को आपको बताना है क्या आएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा ए, जो मध्य में आएगा उसको हम लिख लेते हैं क्या, यक्स, मध्य में आया यक्स। अब यहाँ पे आप बनाएंगे समानुपाते, जो मध्य में आया है वही यक्स यहाँ पे भी आ जाएगा और आपका इसके साथ समानुपाते बना देगा। नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया, हमको पता है नहीं समझ में आया, तो फिर से देखते हैं, फिर से देखिए, थोड़ा सा दूसरा टेक्निक बताते हैं समझाने का। अब देखिए मध्यानुपात पूछा है, तो मध्यानुपात का मतलब जो चीज हमको पता चल रहा है इसके भाव से कि मध्य में कुछ न कुछ है, जो मध्य में है उसी की वैल्यू हमको बताना है। मध्यानुपात बताइए आप क्या होगा। तो आप लिख लेंगे, पहले ए लिखेंगे, मध्य में कुछ मान लेंगे यक्स, और यहाँ पे बी लिख लेंगे, बस बात खत्म। अब इसको आपको क्या बना देना है, वित्तानुपात। वित्तानुपात आपको समझाया गया है, मध्यानुपात बोला है, तो आप इसको अब वित्तानुपात अपने आप समझ बैठेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ए बी का मध्यानुपात बताइए, तो आप अपने मन से कहीं मतलब उसी के नीचे मान लेंगे ए एक्स बी, और आपको जैसे वित्तानुपात बताया गया है ना, अभी बताया गया था, जो बीच वाला है मतलब इनके इसके साथ होगा, फिर इसके बाद यह वाला कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब यक्स जो होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा, ऐसे बताया गया है। मतलब कैसे, तो आप बताएंगे ए अनुपाते यक्स समानुपाते यक्स अनुपाते बी। अब देखिए यहाँ पे यक्स कंटिन्यू हो गया, अब यक्स जो कंटिन्यू हुआ है यही तो दर्शाता है हमारा वित्तानुपात, मतलब कि क्रमागत संख्याएं जब आती चली जाती हैं, अनुपात बनाने लगती हैं, उसे ही बोलते हैं हम क्या, क्या बोलते हैं, वित्तानुपात बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू आप निकाल देंगे, कैसे निकाल देंगे, आपको पता है, ए बटे यक्स लिखते हैं और बराबर करते हैं यक्स बटे बी लिखते हैं, यक्स बटे बी लिखते हैं। अब क्या करते हैं, कैंची गुणा करेंगे, कैंची गुणा करेंगे तो ए इंटू बी होगा,
बराबर होगा यक्स इंटू यक्स। यक्स इंटू यक्स को ही हम लिखते हैं यक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू बी, ए इंटू बी हो गया। अब यक्स की ही वैल्यू आप लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, आपको एक यहाँ से क्या मिल गया, एक आपको फार्मूला मिल गया, क्या मिल गया, ए इंटू बी। यह इधर कर्डी मतलब स्क्वायर है, उधर जाके इसको कर्डी बना देगा फिर, मतलब यक्स की वैल्यू जो आएगा मध्यानुपात वाले में, ए और बी बाह्य पद हैं, एक है मध्य पद यक्स, तो इसी को बोलते हैं मध्यानुपात। अब आपको कभी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे पूछता है 4 और 5 का मध्यानुपात बताइए, 4 और 5 का मध्यानुपात बताइए, तो आप क्या करेंगे दोस्त, आप करेंगे 4 यक्स और 5 करेंगे, इसको वितता अनुपात के रूप में ले लेंगे। वितता अनुपात आपको बताया गया है 4/x बराबर यक्स बट्टे 5। फिर आप क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 4 गुणे 5, 5 चौके 20 आ गया है। यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 20 आ जाएगा। या फिर आप पहले लिख लें रूट में ही 4 गुणे 5 लिख लें, 4 गुणे 5। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि हमने तो ये अपने मन से माना है ना, अधिकतर क्या होगा आपका बिल्कुल शुद्ध के मतलब कि आंसर आएगा, रूट में नहीं बचेगा अधिकतर, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप मान के चलें। ठीक है, अब देखिए यक्स इक्वल टू रूट में 4 गुणे 5, हमने भी यहाँ पे लिखा है यक्स इक्वल टू ए गुणे बी, ए बी का मध्यानुपात, और हमने पूछा था 4 और 5 का मध्यानुपात। अब आप देख रहे होंगे जो मध्य अनुपात हमने माना हुआ है यक्स यहाँ पे भी, यक्स यहाँ पे भी, कुछ भी मान सकते हैं आप, इसमें वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। जो यक्स माना गया है वो यक्स बाहर है और रूट के अंदर जो हमने पूछा था वही रूट में है, यहाँ पे भी जो हमने पूछा था वही रूट में है। तो आप लोग को अब कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आप लोग को अपने आंसर चेक करने हों तो आप लोग क्या करेंगे, पहले तो अगर आपसे मध्य अनुपात पूछेगा तो आप इसी तरह लगाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला पे नहीं आएंगे, है ना। अगर आप फार्मूला पे डायरेक्ट आते हैं तो आप उसके नीचे लिखेंगे फार्मूला से, फिर यह फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको लागू करेंगे, अभी हम जैसे बताते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है 8 और 6 का मध्यानुपात बताइए, 8 और 18 का मध्यानुपात बताइए। आपसे क्या पूछा गया, 8 और 18 का मध्यानुपात बताइए। अब आपको पता है आपसे यहाँ पूछा गया था ए और बी का मध्यानुपात, तो यक्स बराबर ए रूट बी, ए और बी को अंदर कर दिए। इस तरह आप डायरेक्ट भी अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। मध्यानुपात जब भी पूछे तो आप लिखेंगे यक्स इक्वल टू रूट में वही पद दोनों जिसका मध्यानुपात पूछा गया है, यहाँ पे 8 और 18 का पूछा गया, ए का मतलब 8 हो गया, बी का मतलब 18 हो गया। बस अब इसका निकाल लेंगे, क्या रूट निकाल लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका करेंगे तो 2 गुणे 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18। अब 9 का मतलब 3 गुणे 3, अब यहाँ से 2 का एक पेयर बन गया और यहाँ से हमको एक 3 मिल गया, 3 त्रिका 9, तो 2 दूनी 4 तियाँ 12। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12। इसलिए यक्स का वैल्यू हमें क्या मिला, मध्यानुपात 12 मिल जाएगा। 8 और 18 का मध्यानुपात क्या मिला हमें, बताएंगे सर 12 मिला। आप इस तरह मध्यानुपात अगर समझ गए तो हम चलते हैं अब तृतीय अनुपात की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, यह हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे ना, उसके बाद धड़ाधड़ आप लगाने लगेंगे सारे क्वेश्चन, आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। इतना हम आपको लिख के देते हैं, ठीक है ना। आप लोग बस अच्छे से एक बार दो बार अपने कॉपी पे इसका प्रैक्टिस करेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तृतीय अनुपात क्या होता है। तृतीय अनुपात क्या होता है अब आपको बताना है। जैसे हमने बोला ए बी का तृतीय अनुपात बताइए। तृतीय अनुपात क्या पूछा हमने, तृतीय अनुपात क्या होगा इसका। ए और बी दे दिया, हमने मध्यानुपात सीख लिया, समानुपात मतलब कि चतुर्थानुपात देख लिया, और हमने वितता अनुपात भी देख लिया। ये पता रहना चाहिए आपको। अब इसके बाद आपसे पूछ लिया तृतीय अनुपात बताइए क्या होगा, तो आपको बताना होगा तृतीय अनुपात मतलब सर सिंपल तो है, सिंपल है तो फिर बताइए भैया आप लोग। अब देखिए ए और बी का तृतीय अनुपात का मतलब, अब ए है, जैसे मध्यानुपात में बीच में एक्स आ जाता था, अब तृतीय अनुपात आपको दे दिया, तृतीय अनुपात आपको बताना है क्या होगा। ए बी, अब तृतीय में कुछ नहीं है तो आप यक्स मान लेंगे, तृतीय में अगर कुछ नहीं है तो आप यक्स मानेंगे। यक्स मानने के बाद इसे वितता अनुपात के रूप में लिखेंगे। वितता अनुपात मतलब क्रमागत ढंग से आने वाले, जैसे हमने बताया था ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते यक्स, यही तो होता है वितता अनुपात। ठीक है, क्लियर है। वितता अनुपात आपको समझ में आ गया है ना। तो बस वितता अनुपात का मतलब ऐसा अनुपात, अगर कोई अनुपात वितता अनुपात में है तभी उसका तृतीय अनुपात भी निकलेगा, तभी उसका मध्यानुपात भी निकलेगा, तभी उसका समानुपात भी
निकलेगा। ये दिमाग में अपने एक थोड़ा सा लिख लें, नोट बना के अपने कॉपी पे, कि हम फिर से बोल रहे हैं, उसको नोट करके आप अपने कॉपी पे लिख लें। नोट डालिए कॉपी पे और कॉपी पे लिखिए कि अगर कोई भी अनुपात, यानी कि कोई भी समानुपात अगर वितता अनुपात में दिया है या फिर वितता अनुपात में होगा, तभी जाके उसका हम तृतीयानुपात भी, मध्यानुपात भी और चतुर्थानुपात भी निकाल पाएंगे। ये आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आ जाते हैं तृतीय अनुपात क्या होता है। अब इसको देखेंगे, तृतीय अनुपात में हमने बता दिया आपको, एक यक्स आ गया लास्ट में, हमने लगा लिया यक्स को, और यक्स को लगाकर हमने इसको क्या बना दिया, वितता के रूप में बना दिया, मतलब क्रमागत के रूप में बी यहाँ पे, और इसी बी को हमने कंटिन्यू कर दिया, तो यह वितता अनुपात हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए बटे बी, और यहाँ पे आ गया बी बटे यक्स। अब हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है तृतीय अनुपात, तो बी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और एक्स का इसमें कर देंगे, तो इधर आ जाएगा ए एक्स और इधर आ जाएगा बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एक्स इधर ही रहने दीजिए और ए को इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, यानी कि बी स्क्वायर बटे ए। आपका यह भी फार्मूला के तौर पे आप इसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे दे दिया आपको 6 और 12 का, आप क्या बताइए, तृतीय अनुपात बताइए। तो तृतीय अनुपात बताने के लिए आप करेंगे, सर बताए थे, आप इसमें एक यक्स भिड़ा देंगे। हमने एक यक्स को भिड़ा दिया, और एक चीज और ध्यान देंगे, इसको तुरंत हम वितता अनुपात में बदलेंगे, है ना, वितता अनुपात जैसे क्रमागत में बदल लेंगे। कैसे, 6:12। एक चीज दोस्तों भूलेंगे नहीं आप, अगर कोई भी राशि अगर वितता अनुपात में है, तभी उसका हम लोग समानुपात, मतलब कि वितता अनुपात में है तो तभी उसका हम चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात, मध्यानुपात निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं निकाल पाएंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6, 12 और इसी 12 को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे यक्स लिख देंगे। यह हमारा तृतीय अनुपात है। हमको क्या बता रहे हैं, तृतीय अनुपात निकालना। हमने चतुर्थानुपात और मध्यानुपात सीख लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको बताएंगे हम 6/12 बराबर 12/x। अब यहाँ पे पहले हम गुणा भाग नहीं करेंगे, पहले सबको एक तरफ कर लेंगे, आसानी होगी हमको। x गुणे 6 इधर आ गया और 12 गुणे 12 इधर चला गया, 12 गुणे 12 इधर हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे जो 6 है वह नीचे चला जाएगा, यानी कि 12 गुणे 12/6। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों, अगर हम इसको यहाँ से हटा दें थोड़ा सा, यहाँ पे जो स्क्वायर है, हम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, b गुणे b, मतलब कि यहाँ से जो फार्मूला आया है हमारा, क्या आया है, x बराबर b गुणे b बटे ए ही तो आया हुआ है। और हमने आपसे पूछा था तृतीय अनुपात बताइए a और b का, तो आप देख रहे हैं जो तृतीय अनुपात यहाँ पे यक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गया, यह जो लास्ट वाला है b गुणे b, और जो a है दोस्तों यहाँ पे आ गया नीचे। इस तरह आप इसको भी अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो 6 और 12 आया है, जो बीच वाला यह 12 है, जैसे यहाँ पे b था और यहाँ पे जैसे b है ना, उसी तरह यहाँ पे 12 है। 12 का गुणा ऊपर हुआ है 2 बार, और जो इधर वाला 6 है एक, उसका एक बार डिवाइड हो गया है, मतलब इस फार्मूले में सेट हो रहा है ना। अब इसी तरह आपको अगर डायरेक्ट बोलता है, आप बताइए 8 और 6 का तृतीय अनुपात, तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को या फिर आप करेंगे अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके लिखेंगे। पहले तो किस विधि से, ऐसे, मतलब जैसे हमने बताया है इस तरह लगाएंगे, या फिर आप लिखेंगे फार्मूला से। ठीक है, फार्मूला से मतलब कि सूत्र से। अब आपको सूत्र पता है, तृतीय अनुपात का x इक्वल टू b गुणे b बटे a। b का मतलब यह 6 हो गया, a का मतलब यह 8 हो गया। तो आप क्या करेंगे, b के प्लेस पे 6 गुणे 6 लिखेंगे और a के प्लेस पे 8 लिख देंगे। अब इस तरह इसको यहाँ से अपने आंसर को चेक कर सकते हैं आसानी से। अब एक चीज बताने जा रहे हैं हम आपको, ध्यान से देखेंगे। हमने बार बार आपसे बोल रखा है कि अगर कोई भी समानुपात, अगर वह वितता अनुपात में है, तभी वह तृतीयानुपात उसका निकलेगा, उसका चतुर्थानुपात निकलेगा, उसका मध्यानुपात तभी निकलेगा अगर कोई क्या होगा, वितता अनुपात में है। अब एक सिंपल सा समझते हैं, जैसे ए बी सी, यह वितता अनुपात में है, इसको सिद्ध करिए। आपसे पूछ दिया क्या कि यह विततानुपात में है, इसको आप बताइए है कि नहीं है में है या नहीं। ये हमने आपसे क्वेश्चन कर दिया। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे सर ने जैसे बताया था, सर ने कैसे बताया था, ए संबंधे मतलब ए अनुपाते बी समानुपाते
बी अनुपात सी। आपने यही बताया था सर, हमने बोला हाँ यही बताया था हमने कि बी जो है बीच वाला वो कंटिन्यू हो जाएगा। इस तरह आपने कंटिन्यू कर लिया। अब आप यहां से क्या करेंगे, ए बटे बी बराबर बी बटे सी कर लेंगे। अब आपको यह चेक करना है क्या यह वाला इसके बराबर है। अगर यह दोनों बराबर हैं तभी वितता अनुपात होगा। अगर वितता अनुपात होगा तभी उसका तृतीय अनुपात निकलेगा, चतुर्था अनुपात निकलेगा, उसका मध्य अनुपात निकलेगा। ये चीजें आप अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है। अगर अब हम यहां देखें जो ए है दोस्तों, ये जो ए है ना, ए को हम बोलेंगे क्या, ए को बोलेंगे हम प्रथमानुपात। क्या बोलेंगे, प्रथमानुपात, प्रथमानुपात। और जो यहाँ पे बी है ना दोस्तों, बी को मध्यानुपात बोलेंगे। बी को क्या बोलेंगे, मध्यानुपात, मध्यानुपात। और जो यहाँ पे सी है ना दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे हम, सी को जो बोलेंगे तृतीय अनुपात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात बोलेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब इस तरह का एक हम एग्जांपल ले लेते हैं नंबर में। जैसे हम बोले 4, ठीक है, एक बनाना पड़ेगा दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए, हम बना देते हैं इसको। जैसे अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 2 और यहाँ पे मान लेते हैं 4, 2/4। अब 2/4 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 4 बटे यहाँ पे 8 आना चाहिए, यही तो आना चाहिए, तभी तो 1/2 मिलेगा हमें। अब देखिए हमने एक यहाँ पे अभी तुरंत एक क्वेश्चन बनाया है। आपसे क्या दिया, आपसे क्वेश्चन एक दिया हमने कि 2, 4, 8 अगर वितता अनुपात में है कि नहीं है आप बताएं। मतलब ये क्वेश्चन दिया गया है आपसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, 4, 8। आप चेक करिए कि ये वितता अनुपात में है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर वितता अनुपात में है तो आप चतुर्था अनुपात इसका बताइए। इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले आप यह बताएं कि 2, 4, 8 वितता अनुपात में है या फिर नहीं है। तो आप बोलेंगे सर चलते हैं बताते हैं, ठीक है, बताते हैं कि वितता अनुपात में है कि नहीं है। तो हम बोलेंगे हाँ बताइए भैया आप, चलिए बताइए। तो आप बोलेंगे सर देखिए 2 जो है वह तो 4 के साथ समानुपात बना लेगा, जैसे ए और बी के साथ बनाया है। इसी तरह जो समानुपात हम यहाँ पे लगाएंगे, इसके बाद बी को कंटिन्यू किए हैं तो इसी तरह 4 को भी कंटिन्यू करेंगे, 4 भी कंटिन्यू हो गया। जो लास्ट वाला है हमारा तृतीय अनुपात वाला जो बाह्य पद है, वो क्या करेंगे, यहाँ से अनुपात यहाँ पे सी की जगह हो जाएगा। हमने बोला हाँ बच्चा ठीक है। अब आप क्या करेंगे आगे, तो आप बोलेंगे सर आपने किया था 2/4 बराबर 4/8, अगर यही दोनों बराबर आ जाएंगे तो वितता अनुपात में हो जाएंगे। हमने बोला बहुत अच्छा बचवा, बहुत सही लाइन पकड़े हो तुम। मतलब कि 2/4 बराबर 4/8 कर देंगे। अब 2 एक कम, 2 दूनी 4, मतलब इधर आ गया 1/2। अब इधर भी 1/2 आना चाहिए, आ रहा है क्या, 4 एक कम 4 दूनी 8, मतलब इधर भी 1/2 आ गया। अब जब दोनों तरफ बराबर हो गया ना दोस्तों, तो आपका यह क्या होगा, वितता अनुपात में होगा। अब आपको अगर यह भी बोल दे कि वितता अनुपात में यह पहले से है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या बोल सकता है इस क्वेश्चन में, जैसे बोल दे कि देखिए इस क्वेश्चन को बना रहे हैं अच्छे से देखेंगे आप। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोल दे ना 2, 4, 8 यह वितता अनुपात में है तो इसका चतुर्था अनुपात बताइए। वितता अनुपात में है तो आप इसका क्या बताएंगे, आप चतुर्था अनुपात बताइए। जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया, सिखाया अभी, चतुर्था अनुपात क्या होगा, चतुर्था अनुपात बताइए। तो आप बोलेंगे जी सर। अब हम देखिए कैसे बताते हैं। आपने बताया है जैसे बिल्कुल उसी तरह बताएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे। दोस्तों एक बात अपने मन में ठान लीजिए आप लोग, जो भी आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है ना, कि हमने मतलब कि हम सोचते हैं आपको टूटी टूटी भाषाओं में सिखाएं। जैसे कि आप भी गांव घर के हैं, हम भी गांव के ही बिलोंग करने वाले हैं। अगर हम लोग का तालमेल बैठेगा ना तो स्टूडेंट्स में अच्छी तरीके से समझ बैठेगी। अगर हम आपके लैंग्वेज में अगर आपको सिखाएंगे ना, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज अगर अपनाने लगे तो आप नहीं सीख पाओगे। कोई चीज़ें अगर आपके लैंग्वेज में ही सिखाई जाए ना, जैसे कि अगर किसी भी सभा का संबोधक हो रहा है वहाँ पे, तो उस सभा को वही आदमी संबोधन कर सकता है जो उसकी भाषा में उसको समझा सके, उसकी भाषा में एक तरह से उसको मतलब कि समझा सके, बुझा सके। तो जैसे मोदी जी होते हैं, मोदी जी देखिए जहाँ पे भी जाते हैं उनकी प्रशंसा होने लगती है। क्यों, क्योंकि वह उस रंग में रंग जाते हैं जहाँ पे वह जाते हैं। मतलब उनकी एक रंग का लीजिए एक पिगमेंट है, वो क्या होता है, चेंज होता रहता है जगह जगह। तो इस आदत को अगर आपके अंदर यह आदत है ना, तो आप बहुत बहुत अच्छे नागरिक हो समाज के।
आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है। अगर आप इस तरह की आपके अंदर क्वालिटी है तब, कि अगर आप जहाँ पे भी बैठते हो, अगर आप खराब बच्चों के साथ बैठते हो तो आप उसके रंग में रंग जाते हो, कि जिससे कि कोई यह ना कहे कि आप खराब नहीं हो, क्योंकि बदनामी होने लगेगी ना। मतलब कि अगर फ्रेंड के साथ है तो उनके साथ खराब होना पड़ता है कुछ समय के लिए। अगर आप घर में बैठते हो मम्मी पापा के साथ, तो मम्मी पापा के साथ सीनियरिटी की तरह बात करो, मतलब एक अच्छे नागरिक की तरह, मतलब अच्छे बच्चों की तरह बात करो। तो आप किसके रंग में रंगे? मम्मी पापा के रंग में रंगे। अगर आप कहीं अच्छे प्लेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है मान लीजिए, तो आप कैसे बर्ताव करो? एक अच्छे तरीके से बर्ताव करो। अगर आप कहीं एग्जाम में बैठे हो तो आप उस तरह से बैठा बर्ताव करो जैसे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है ना। मतलब कि आप अलग अलग जगह अपना जो क्वालिटी है उसको अलग अलग जगह दिखाते हैं, तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। और यह क्वालिटी होती है जो वो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, इसको माना जाता है। क्योंकि हमें एक ऑफिशियल लेके चलेंगे तो ऑफिशियल का कहीं बहुत कम जगह यूज है दोस्तों। आप वहाँ नहीं यूज करेंगे ऑफिशियल का जहाँ पे आप काम करते हैं, या फिर जिससे ऑफिशियल तरीके से बात, क्या सबसे बात कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो एक टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर एक बच्चों की तरह, या फिर एक नागरिक, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। यही बेस्ट क्वालिटी है जो कि मोदी जी में देखने को मिलता है। अब देखिए आपसे यहाँ पूछा गया, हम थोड़ा सा दूसरा लाइन चले गए, उसके लिए सॉरी। फिलहाल आप लोग यहाँ पे देखें। अब देखिए 2 4 8 अगर यह वित्ता अनुपात में है तो आप इसका चतुर्था अनुपात बताइए। अब आपको पहले से ही बोल दिया ये क्या है, वित्ता अनुपात में है। जब वित्ता अनुपात में है तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है कि यह वित्ता अनुपात में है या फिर नहीं है, क्योंकि यह पहले से बोल रखा है ना। तो आप वहाँ पे अपना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे वित्ता अनुपात में चेक कर कर, ठीक है ना। आप पहले से दिया हुआ है ये चीज़। अगर आपसे बोला होता कि वित्तानुपात चेक करिए कि वित्तानुपात में है कि नहीं है, तो हमने चेक कर लिया ये वित्तानुपात में है। अब अगर ये वित्तानुपात में है तो इसका चतुर्थानुपात हम लोग देखते हैं। अब चतुर्थानुपात आपको पता है क्या होगा? 2 लिखेंगे अनुपात बनाएंगे, 4 लिखेंगे समानुपात बनाएंगे, फिर इस 4 को कंटिन्यू करेंगे। करेंगे कंटिन्यू? नहीं, कभी नहीं करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि हमसे वित्तानुपात नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है? चतुर्थानुपात पूछा है। आप अगर 4 को कंटिन्यू कर दोगे तो अब तो वित्तानुपात चेक करने लग रहे हो ना, तो आपको वित्तानुपात यहाँ पे नहीं चेक करना है दोस्तों, हमको चतुर्थानुपात बताना है। मतलब यहाँ पे जो बाह्य पद एक और है, यक्ष छिपा हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। जो एग्जामिनर आपसे खेल रहा है, तो आपको खेलने नहीं देना है, आपको हम खिलाड़ी बना दिए हैं पहले से, आप लोग खेल के जाओगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे 8 आ गया तृतीय वाला, और चौथा जो हमसे पूछा गया है वह यक्ष है। अब इसी यक्ष की वैल्यू हमको बतानी है, तो आप क्या करेंगे? 2/4 बराबर 8/यक्ष। अब यक्ष का गुणा 2 में करेंगे तो 2 बराबर 4 × 8 कर देंगे। तो यहाँ से यक्ष की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले मल्टीप्लाई नहीं, पहले सारे अचर और चर को एक तरफ। 4 × 8/2, 2 एकम 2 दूनी 4, मतलब यक्ष का वैल्यू जो आ गया वो क्या आ गया? 8 दूनी 16। यक्ष का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों? 16। जो यहाँ पे यक्ष आएगा चतुर्थानुपात आपका 16 आएगा। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे देखिए 2 संबंधे 4 समानुपाते 8 संबंधे 16। अब यह दोनों बराबर में आना चाहिए। जब बराबर में आएंगे तभी क्या होगा? वित्तानुपात होगा। देख लेते हैं कि नहीं है। 2/4 बराबर 8/16, 8 एकम 8 दूनी 16, 2 एकम 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 1/2। अब बताइए आप, कुछ पल्ले पड़ रहा है? अगर पल्ले पड़ रहा है तो अब हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, 1 2, उसके बाद आप कमेंट करेंगे कि आपको अगला क्वेश्चन में, अगले सेशन में क्या करना है, इसको समाप्त कर दें कि और ढेर सारे क्वेश्चन करा दें आपको, ठीक है। आप बताएंगे, इसके लिए डिसाइड करेंगे आप। अब ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। जैसे हम लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से हम ले लेते हैं। 6 क्या बोल रहे हैं? 6 36 और 216 को बताइए वित्तानुपात में है या फिर नहीं है। यह वित्तानुपात आप चेक करें। क्या चेक करें? वित्तानुपात बताएं, वित्तानुपात में है या फिर नहीं है। तो आप बोलेंगे सर चेक करते हैं ना, जैसे आपने बताया था 6 संबंधे 36। अब इसी 36 को कंटिन्यू कर देंगे, तभी तो होता है कंटिन्यू, मतलब क्रमागत। 36 संबंधे 216 कर दिए, बस बस अब हो गया काम। 6/36, 36/216। अगर आपसे इसमें पूछ लेता है बाय पद बताइए क्या है, तो आप बताएंगे 6 और 36 बाय पद है, 6 और 216 बाय पद है। और जो 36 है दोस्तों ना, वह मध्य पद है। मतलब कि पहला अनुपात 6, दूसरा अनुपात 216 और मध्य अनुपात, मतलब कि तीसरा अनुपात 216, और जो आपका यह है ना, यह द्वितीय अनुपात, इसे हम लोग मध्य अनुपात भी बोल सकते हैं। इसको आप लोग याद रखें। अगर आपसे एक क्वेश्चन और दे दे, जैसे कि आपको दे दे ए संबंधे बी, इस क्वेश्चन को भी करते हैं ध्यान से।
समानुपाते बी संबंधे डी। अब आप इसको बताइए, इसमें बाह्य पद क्या होगा और मध्य पद क्या होगा? तो आप बोलोगे इसमें ए और डी जो है ना, ए और डी यह बाह्य पद हो गया, और जो बी है यहाँ पे सी करिए, तो यहाँ पे सी करिए बी और सी, और जो यहाँ पे बी और सी है ना, यह क्या है? मध्य पद है, मध्य पद। और ये क्या है? बाह्य पद है, बाह्य पद। ठीक है, यह दोनों आप बता दोगे कि ये सर बाह्य पद है या मध्य पद है। इसके बाद आप तुरंत बताओगे कि अब हम बोलेंगे इसको चेक करिए कि यह दोनों जो यह अगर दिया हुआ है समानुपात में, क्या यह सही है कि नहीं सही है। तो आप तुरंत बताओगे, दिमाग में आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ए मतलब बाह्य पद का गुणा इक्वल टू मध्य पद का गुणा अगर आ जाता है, मतलब कि ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी अगर हो जाता है, तो यही क्या होगा आपका? यह समानुपात बिल्कुल सही होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। यह चीज आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, इस तरह पूछा जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको वित्तानुपात बता देते हैं, वित्तानुपात है कि नहीं है। तो अब बताएंगे 6/36 बराबर 36/216। ठीक है, अब देखिए 6 एकम 6 छः का 36 होता है। इसी तरह अगर 36 में हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, तो 6 छः का 36 को 6 हाथ में 3 मतलब कैरी 3 हो गया, 6 18 3 21 216 आ जाएगा। मतलब कि 36 से भी 216 6 बार में ही कटेगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/6 बराबर 1/6। मतलब यह क्या हो गया दोस्तों, आपका वित्तानुपात में हो गया, हमको दिख रहा है जैसे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, और आप लोग एक बार आपकी अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब कि जितने भी आपके सहपाठी हैं दोस्तों, उनको ऑफलाइन कोचिंग कहीं नहीं करने देंगे आप, ठीक है। आप उनको इसी प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए 16 आपको बताना है, 16 और 36 का मध्यानुपात बताइए। मध्यानुपात, मध्यानुपात बताएं आप, मध्यानुपात क्या होगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल इजी है, बता रहे हैं ना, आप तो इतना ज़्यादा समझा दिए हैं हमको, हमारे दिमाग में खेल रहा है वो चीज़, ठीक है। तो आप खेलिए, अब देखिए अब खेलेंगे, हम सबसे खेलेंगे। अब 16-36 का मध्यानुपात बताना है, तो आप लिखेंगे 16 अनुपाते यक्स, फिर समानुपाते यक्स अनुपाते 36। बस हो गया। अब आप बताए थे सर ना कि जो तीसरा पद था, जो बीच वाला था, मतलब मध्यानुपात पूछा है, तो यहाँ पे कोई यक्स आएगा, अपने दिमाग में सोचेंगे। और आपने बताया था यक्स के लिए ही रूट में a इंटू बी आया था, जो a और b है वही 16 और 36 यहाँ पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो बस आप इस तरह बना लेंगे या फिर इस फार्मूले से आप सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा सही होगा कि आप लोग इस तरह लिखेंगे, तो एग्जामिनर ज़्यादा आपको अच्छा नंबर देगा। ठीक है, आप देखिए 16 यक्स मध्यानुपात है, तो इसको क्रमागत कर दिए, यक्स यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 36 हो गया। ठीक है, अब देखिए 16/यक्स लिखेंगे, बराबर क्या कर देंगे, यक्स/36 कर देंगे आप। अब इसका कैंची गुणा करेंगे, 36 × 16 यक्स गुणे यक्स, यक्स गुणे यक्स करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 16 × 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यक्स का मतलब यक्स अगर निकालेंगे तो रूट में इधर आ जाएगा 16 × 36। अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर 16 को लिख सकते हैं आप 4 × 4 और 36 को लिख सकते हैं 6 × 6। अब यहाँ से 6 कॉमन कर लेंगे और यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे, तो यक्स की जो वैल्यू है, एक बाहर निकलेगा 4 और एक 6 निकलेगा, तो यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 चौके 24। यक्स का वैल्यू जो आ गया 24 आ जाएगा। इस तरह आपने पता कर लिया कि मध्यानुपात क्या होगा, 24 होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे भी हम इसी तरह के क्वेश्चन लाएंगे। आज के लिए इस सेशन को समाप्त करते हैं। अब एक क्लास और आएगा, क्योंकि यह आपका चैप्टर क्लोज हो गया, दूसरा इकाई, यह भाग 1 था, भाग 1। इसमें एक भाग 2 हम और लेकर आएंगे, जिसमें कि क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को कि कितने, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस करा देंगे बहुत ज़्यादा, कि वहाँ से मतलब उसके बाहर या फिर कह लीजिए डाटा भले चेंज हो जाए लेकिन तरीका नहीं चेंज होगा। वैसे आज भी हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दिए हैं, मतलब कि लगभग सब कुछ क्लियर हो गया, कोई चीज़ नहीं छूटा है इस चैप्टर में। आप लोग का दूसरा चैप्टर खत्म, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक और वीडियो इस पर आएगा, तो इसके बाद तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का काम है, आप लोग दबा के शेयर करते रहें, अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके सहपाठी हैं, जितने भी आपके क्लासमेट हैं, आप उनको कहीं भी पैसा वैसा उसका खर्चा ना करने दें। ठीक है ना दोस्तों, आप उनको इसी प्लेटफॉर्म पे लाएं और पढ़ने के लिए उनको कहें कि अभी से लग जाओ, नहीं बाद में जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता है। नंबर नहीं, मतलब नंबर हमको अच्छे से अगर गेन करना है तो हमको स्टार्टिंग से ही लगना होगा दोस्तों। ठीक, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।